भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी पाकिस्तान ने कैसे दी है? पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी, बड़ा डर लग रहा है ये, बट नेवरदलेस। यही नहीं, अभी और सुनिए। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी है। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा, हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। दोस्तों, जब से हमारे आर्मी चीफ ने अमेरिका में बैठकर भारत को ललकारा है, तब से गोदी मीडिया के होश ही उड़ गए हैं। डर के मारे इनका धुआं हर जगह से निकल रहा है। जरा आसिम मुनीर ये कह रहा है हम डूबेंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। और बड़ी हैरानी की बात है, वो ये तमाम बातें, वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी, वो एटम बॉम्ब की गीदड़ भभकी अमेरिका में खड़े होकर दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, इंडियन एयर चीफ को जंग के 3 महीने बाद याद आ गया कि हमने तो पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए थे। असल में हम बताना भूल गए थे, क्योंकि हम पहले ख्वाब खरगोश में सो रहे थे। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an elite aircraft or an AWACS aircraft. रुको जरा, सबर करो। चाचू जी की हाल चाल है? ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਕਰਮਾ ਲਿਓ 5 ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 10 ਜਹਾਜ਼ ਸੱਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਛੜਿਆ कि ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਚਲੋ मैं ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, 3 ਜਹਾਜ਼ ਸੱਟੇ ਨੇ जनाब ऋतिक रोशन ने ਤੇ 2 जहाज सट्टे ने अक्षय कुमार ने। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर तरीन बोंगिया दिखाने वाले हैं। चमचा नंबर 1, चमचा नंबर 2, चमचा नंबर 3 और चमचा नंबर 4 मेरे सामने आओ। बोलो चमचो मेरे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, अब तो इंडिया के तज्जिएकारों का भी कहना है कि लगता है हमारा एयर चीफ सस्ता नशा करके आए हैं। इनको अब याद आया कि हमने भी जहाज गिराए थे। लगता है पहले चीफ साहब कोमा में चले गए थे। अरे भाई, पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, 1 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। अब बता रहे हैं संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों कर दी सर? खुशखबरी थी ये तो। दोस्तों, इंडिया की चीफ ने गोदी मीडिया की खबर को ही हकीकत समझ लिया है, क्योंकि गोदी मीडिया कहता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए थे, जिनमें से 2 जहाज लेफ्टिनेंट सैनी देओल और 3 जहाज विंग कमांडर सर अक्षय कुमार ने गिराए थे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बोला कि हाँ, हमने 5 फाइटर गिराए। कब हो गया ये? हाँ, हमने पाकिस्तान का 1 लार्ज एयरक्राफ्ट गिराया है। हाँ, जो बड़ा लार्ज एयरक्राफ्ट है वो या तो एलनेट एयरक्राफ्ट है या एक न्यू एयरसी AEWNC एयरक्राफ्ट। हाँ, लगता है ये पागल हो गया। इसी तरह एक तरफ हमारा कोई मिनिस्टर मजाक में कोई बात भी कह देता है तो अगले दिन गोदी मीडिया पर उसी को भी हेडलाइंस बना देते हैं। ये स्थिति है। अब पाकिस्तान की हालत बदहाल है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान के कराची में भारत में घुसने को लेकर यलगार हो रहा है, ललकार हो रही। दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। इन नमूनों ने तो ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाना शुरू भी कर दिया है, जिसमें ये लोग पाकिस्तान के 50-60 जहाज गिराने वाले हैं। हालांकि इतने तो हमारे पास जहाज ही नहीं है। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। चलो जाके इलाज कराओ अपना। यही नहीं दोस्तों, अब तो इंडियन मीडिया को भी पता चल गया है कि मोदी वोट चोरी के इल्जाम से बचने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहा है। वरना एक तरफ तो हम लोग इस जंग को भूल भी गए हैं और ये लोग अभी भी मीडिया पर हमारे जहाज ही गिराए जा रहे हैं।
मैं तो ये कहूंगी कि एयर चीफ ने जो कल अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा कि 6 जहाज तो ऐसे गिराए और एक F-16 का हैंगर भी ध्वस्त किया और एक अवाक्स एयरक्राफ्ट का, बड़े एयरक्राफ्ट का हैंगर भी ध्वस्त किया, तो 9 खत्म हुए हैं। मैं तो चीफ साहब से ही पूछना चाहती हूँ कि 9 को अब 6 क्यों बता रहे हैं कम करके। दोस्तों पूरी इंडिया में ये बंदा मेरा सबसे फेवरेट है, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। ये बंदा एक अलग ही मास्टरपीस है। अब जरा इसकी बात भी सुनिएगा, सुनकर आपको भी हंसी जरूर आएगी। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। Kindly wind up. Kindly wind up. यही नहीं दोस्तों, अब जरा गोदी मीडिया की ये ताजा धुलाई भी देख लें, जहां पर एक पाकिस्तानी इंडियन चैनल पर बैठकर उन्हीं को ही जलील कर रहा है। आप इस मुल्क को चाइना की ऐसी की तैसी, चाइना को हम ये कर देंगे, चाइना से हम ताकतवर रहे हैं, हम ये आज उसी चाइना के जाके आप तलवे चाट रहे हैं, तो ये गलत बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई लाल टोपी पहनकर आ गए, लाल खून बहाने की बात हो रही थी। आप 2 टोपियों से घबराते हैं, एक मेरी लाल टोपी से और एक आर्मी चीफ की टोपी से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ की टोपी से। ये आपका डर है जो आपके अंदर से इतने जल्दी निकल नहीं सकता। इसको निकालने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ या वहां के सैनिकों की टोपी से तो हमारे यहाँ गली का डॉट मैं नहीं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, वो भी नहीं डरता है। 6-0 वो भी नहीं डरता है। बासित 6-0 आप लोग भूल गए हो, 6-0 भूल गए हो। कौन सा 6-0? जो पाकिस्तान के 6 ने गिराए और इधर का 0, ये 6-0 की बात कर रहे हो। दोस्तों इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर अपना बाप बदल लिया है, क्योंकि ट्रम्प चाचा ने इनको अपनी जायदाद से आग कर दिया है। अब इन लोगों ने चाइना को बाज़ाब्ता तौर पर अपना प्याऊ मानने का ऐलान भी कर दिया है। सबके अंदर बॉडी लैंग्वेज याद है, 2 साल पहले प्रधानमंत्री के गले मिले थे। चुप, बिल्कुल चुप। तो भैया गले मिलना इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भाईचारे, सामंजस्य, प्रेम की भाषा जानते ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी 53 बार गले पड़े हैं शी जिनपिंग के। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गले पड़े हैं चीन के राष्ट्रपति के। दोस्तों यहाँ पर भी किसी ने चाचा बख्शी को एक बार फिर से छेड़ दिया है। लोग इसे जानबूझकर छेड़ जाते हैं, जिसके बाद ये बंदा गोदी मीडिया पर बैठकर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि और तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। जीडी बख्शी साहब, देखिए ये सज्जन कौन है मैं नहीं जानता। ये नहीं जानते, पाकिस्तान से बातचीत और आप नहीं पैरवी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 80,000 जो है हमारे देश के नागरिक पाकिस्तान की ये जो आतंकवाद से मारे गए हैं, 21,000 पंजाब में, 45,000 जम्मू कश्मीर में और 15,000 पूरे भारतवर्ष में बम के धमाकों से किस मुंह से आप पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं? और जहां तक सवाल है, यही नहीं दोस्तों, जब से ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ ठोका है, मोदी और इसके अनभक्तों की चीखें आसमान से बातें करने लगी है। अब तो इंडिया की आवाम मोदी और इनके अनभक्तों के पीछे ही पड़ गई है, क्योंकि इन्हीं अनभक्तों ने ट्रंप को अपना पापा बनाया हुआ था। पापा ने 25% टैरिफ लगा दिया। पापा 25% टैरिफ लगा दिया। अब ये जो अंधभक्त पापा बोलते थे ट्रम्प को, अब क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे कि पापा ने हम पे टैरिफ लगा दिया, अमेरिका का वीजा रद्द कर दिया। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।